आईजी भरतपुर रेंज ज्वाइन करने के बाद मैं लगातार भरतपुर आने की कोशिश कर रहा था, पर किसी न किसी कारणों से विलम्ब होता जा रहा था। अब चूंकि लोकसभा चुनाव की एमसीसी भी लग गई है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं और यहाँ की अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी पेंडिंग थी, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे एसपी साहब के साथ और कलेक्टर साहब के साथ पूरे एसएचओ हमारे डीवाईएसपी एडिशनल एसपी साहब के साथ बैठ करके आपराधिक परिदृश्य की समीक्षा की। जो प्रमुख चुनौतियां थी विभिन्न थानों में, उनकी समीक्षा करके क्या रणनीति होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम इन चुनौतियों के पार पा सकें, उसके बारे में बात की गई। क्योंकि ये पूरी नई टीम है, कलेक्टर साहब एसपी साहब भी दोनों बिल्कुल युवा और नए हैं, जो हमारे अधिकारियों की टीम है वो भी नई है। तो इन लोगों को जो हमारी प्रायोरिटीज थी कि किन क्षेत्रों पे ध्यान देना है, किन प्रायोरिटीज के ऊपर काम करना है, कौन सी चीज, कौन सी लापरवाही, कमियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन चीजों के बारे में चर्चा की गई है। और भविष्य में धौलपुर पुलिस और बेहतर काम करेगी, ऐसी मेरी आशा और शुभकामनाएं। सर टीम तो नहीं है लेकिन मुखिया पुराना है, तो अनुभव ही है। तो मैं मुखिया थोड़े, मुखिया तो एसपी साहब हैं। तो क्या कुछ खास रहेगा? आप आए हो, आईजी बनने के बाद पहली बार आए हो मीटिंग में, क्या कुछ खास? मुख्य तौर पे धौलपुर देखें तो कोई कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहता है। खास के यहाँ देखें तो कम्युनल प्रॉब्लम कभी भी देखने सुनने में नहीं मिला। लोग मिलजुल के रहते हैं, सद्भाव से रहते हैं, जातिगत भी कोई इसमें बहुत ज्यादा विद्वेष यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपराधिक परिदृश्य जरूर चुनौतीपूर्ण रहता है, इसमें एक अवैध चंबल के रेता का खनन, परिवहन की समस्या रहती है, उसके अलावा अपराधियों का मूवमेंट रहता है। अपराधियों को यहाँ के डांग क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े निर्जन इलाके, जो बीहड़ का क्षेत्र है, वो चंबल की नदी, पड़ोसी राज्य, इन चीजों का जरूर एक फायदा मिलता है पुलिस से बचने और भागने में। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से एसपी साहब ने कार्रवाई शुरू की है, कल भी एक अपराधी के पैर में गोली लगी है, आपको ध्यान होगा सर मथुरा क्षेत्र में, तो एक पूरी तरीके से ऑफेंसिव पुलिसिंग देखने को मिलेगी, लोगों को राहत मिलेगा, अपराधियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। सर लोकसभा को लेकर के पुलिस की कोई नई रणनीति? लोकसभा चुनाव को लेकर के कलेक्टर साहब एसपी साहब दोनों ने विजिट शुरू कर दी है, ज्वाइंट विजिट्स, और जो भी वनरेबल पॉकेट्स हैं, हैमलेट्स हैं, जो वनरेबल हमारे वोटर्स हैं, उसके आधार पर क्रिटिकल बूथ्स का चयन हो रहा है, उसी के हिसाब से डिप्लॉयमेंट होगा। आपने देखा हो कि यहाँ पर क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई भी हो रही है, कोऑर्डिनेट सर्च भी हो रहा है, आर्म्स एक्ट के अंदर भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाइयाँ हुई हैं, आबकारी के अंतर्गत कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो ओवरऑल जो भी चीजें निष्पक्ष और शांतिपूर्ण, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। आपने पदभार संभालते ये कहा था कि बदमाशों को गोली का जवाब पुलिस गोली से देगी, लेकिन 3 दिन 4 दिन पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, 8-10 गुंडे पुलिस की 3 गाड़ियों को खदेड़ रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे, इसमें क्या कहना चाहते हैं? पुलिस हमेशा से बदमाशों की गोली का जवाब गोली से ही देती है। और आपने देखा होगा कि कितने अपराधी आज के समय में आप सही तरीके से चल नहीं पा रहे। पूरे राजस्थान में देखा होगा, केवल धौलपुर की बात नहीं कर रहा, भरतपुर रेंज की बात नहीं कर रहा, जहां पे भी जो अपराधी एक अपराध करके सोचता होगा कि मैं बच जाऊंगा, उनमें से कोई भी बचा नहीं। बहुत सारे अपराधियों के पैरों में गोली लगी, बहुत सारे अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। तो ये सोचना कि पुलिस गोली का जवाब गोली से नहीं देगी, ये तो गलत होगा, क्योंकि पुलिस को ट्रेनिंग इसी बात की मिलती है, पुलिस को हथियार इसी काम के लिए मिलते हैं। और आगे भी आप देखेंगे कि पुलिस के साथ किसी भी प्रकार से अगर उसको चैलेंज करने की कोशिश की जाएगी, चुनौती देने की कोशिश की जाएगी, तो पुलिस दुगने बल से, दुगनी शक्ति से प्रहार करेगी और ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह बचेगी।